students, I am CA Harshita Daswani from HR Institute of Studies. Today we would be continuing chapter number 4 of statistics for standard 11 student. The name of the chapter is measure of dispersion to students. अपन ने 4 measures of dispersion के बारे में समझा. State here. First was range, second quartile deviation, third mean deviation and the fourth one was standard deviation. और अभी तक हमने अपने पिछले 2 वीडियो में रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को बहुत ही गहराई में समझ चुके हैं. आज हम लेने वाले मीन डेविएशन और नेक्स्ट सेशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे. तो आज हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, उसको डिटेलिंग में लेते हैं. ओके, सो अब आपको पता है डेटा 3 टाइप के होते हैं. एक होता है रॉ डेटा, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, जिसको हम अनग्रुप डेटा भी बोलते हैं. फिर एक होता है डिस्क्रीट डेटा, जिसमें फ्रीक्वेंसीज होती है लेकिन डेटा डिस्क्रीट होता है, मतलब क्लासेस नहीं होती. और फिर एक होता है क्लासेस वाला डेटा. 3 टाइप के डेटा होते हैं हमेशा. या तो आपका रॉ डेटा होगा, अनग्रुप डेटा, जिसमें सिर्फ आपको नंबर्स ही होंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होती. या तो डिस्क्रीट डेटा होगा जिसमें नंबर भी होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी. और थर्ड कंटीन्यूअस डेटा, जिसमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी होती है. सो तीनों के लिए इंडिविजुअली मीन निकालना अलग अलग मेथड से होता है. बहुत ज्यादा टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली है जो आपको समझ आ ही जाएगा व्हेन विल बी सॉल्विंग द सम. तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 से डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ. और इलस्ट्रेशन सॉल्व करते करते आपको झट से पता चल जाएगा कि मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं. तो जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है वो रॉ डेटा है, दैट इज अनग्रुप डेटा. क्लियर? तो लेट्स बिगिन. इलस्ट्रेशन नंबर 8. The measurement of the weight of each student of a class of a school are given. ये weight का measurement है 46, 58, 60, 43, 75, 66, 51 और 81. ये वेट का मेजरमेंट दिया है. तो सबसे पहले आपको जो डेटा है ना, मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा. तो ही उसका कितना डिफरेंस है, डेविएट कितना हो रहा है. डेविएट मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है. तो सबसे पहले मीन निकालेंगे. मीन दैट इज एक्स बार. मीन यहाँ पे डेटा रॉ डेटा है तो सबको नंबर को प्लस कर दो. क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स मतलब 46 प्लस 58 प्लस 60 प्लस 43 प्लस 75 प्लस 66 प्लस 51 एंड प्लस 81. एंड एन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. कितना 8. तो एन हो गया 8. तो इन सबको मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 480 डिवाइड बाय 8 करूंगी. ओके, अब है ना स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे में निकाला. अब इसको टेबल फॉर्म में लिखना है. क्यों, रीजन आगे आपको समझ आ जाएगा. मेथड ही है लेकिन आप इसको टेबल फॉर्म में लिखो. दैट इज x इज इक्वल टू 46, 58, 60, 43, 75, 66, 51 और 81. ओके, ये अपना x आ गया. ठीक है, अपन ने यहाँ पे x का टोटल किया, दैट इज सिग्मा x निकाला जो आया 480. यहाँ पे मैंने x बार निकाला. x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x मतलब 480 अपॉन n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ऑब्जर्वेशन है. सो 480 अपॉन n विच इज 60 kgs. अब अपन निकालेंगे डेविएशन. डेविएशन मतलब मीन से कितना दूर है वैल्यूज. मतलब ये जो 46 है मीन से कितना दूर है, 60 मतलब 46 माइनस 60 करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन निकालना. डेविएशन मतलब क्या होता है, x माइनस एक्स बार. x माइनस एक्स बार की जो आपका x है वो x से कितना दूर है. तो 46 माइनस 60 कितना डेविएशन है, 14 का माइनस 14 का. 58 में से 60 माइनस करोगे माइनस 2 का. 60 में से 60 0. 43 में से जब आप 60 माइनस करोगे तो आएगा माइनस 17. 75 में से 60 माइनस करोगे तो 15. 66 माइनस 60 वुड बी 6. 59 माइनस 60 वुड बी माइनस 9 एंड 81 माइनस 60 वुड बी 21. तो ये आ गया मेरा डेविएशन. अब यहाँ पे गौर देना, ये जो डेविएशन है ये अपन को एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव वैल्यू, लेकिन अपन को एब्सोल्यूट डेविएशन करना है. मतलब इसको मॉड्यूलस में डाल दो. अब आपको लग रहा होगा बड़ा हाई फाई मॉड्यूलस में डाल दिया, अब तो क्या करेंगे, कुछ नहीं. मॉड्यूलस में डाल के आप सारी साइन को इग्नोर करोगे, सबको पॉजिटिव ही मानोगे. मतलब ये माइनस 14 क्या हो जाएगा, सिर्फ 14. ये माइनस 2 सिर्फ 2 0 17 15 6 माइनस 9 9 21. जो प्लस है वो तो प्लस ही रहेगा और जो माइनस है वो भी प्लस होगा. मॉड्यूलस में डाल दिया मतलब साइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, हमने उसको मॉड्यूलस कर लिया. हम इसके एब्सोल्यूट मेजर निकाले इसलिए हमने सारे पॉजिटिव ले लिए. मतलब जो सब पॉजिटिव होगा माइनस को प्लस कर दो. अब आप निकालोगे सिग्मा x माइनस एक्स बार, इन सबका टोटल 84. अब निकालेंगे अपन एन दैट इज मीन डेविएशन.
मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है सिग्मा x माइनस एक्स बार अपॉन n। ये जो आपने सिग्मा निकाला मतलब x बार से कितना दूर है माइनस n, 84 अपॉन n कितना है 8, सो 84 अपॉन 8 इज 10.5। तो मेरा मीन डेविएशन कितना आ गया 10.5। उसके बाद मैं निकालूंगी कोएफिशिएंट ऑफ MD। कोएफिशिएंट ऑफ MD होता है मीन डेविएशन अपॉन x बार। मीन डेविएशन जो अभी आपने ऊपर निकाला 10.5 और उसे डिवाइड कर लोगे x बार से, x बार अपन ऊपर निकाल चुके हैं 60, सो 10.5 डिवाइड बाय 60 वुड बी 0.175। उसको राउंड फिगर करेंगे तो आएगा 0.18। ठीक है, तो ये अपन ने मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाला फॉर रॉ डेटा दैट इज अनग्रुप डेटा। अपन ने x की वैल्यू लिखी, x की वैल्यू का टोटल क्या सिग्मा x निकाला और सिग्मा x अपॉन n करके x बार निकाला। फिर डेविएशन मीन डेविएशन मतलब मीन से आपके ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, तो हर x की वैल्यू को x बार से माइनस करते हुए डेविएशन निकाला। उसके बाद उसको एब्सोल्यूट कर दिया मतलब मॉड्यूलस में डाल दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, जो प्लस था वो तो वैसा रहेगा। फिर मीन डेविएशन की फॉर्मूला सिग्मा xi माइनस एक्स बार मतलब जो डेविएशन है डिवाइड बाय n, तो ये अपना आ गया 10.5 मीन डेविएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए अपने मीन डेविएशन को डिवाइड कर लिया x बार से विच इज 60 और अपना आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के पीछे आपको कोई यूनिट नहीं लिखनी और यहाँ पे आप लिखोगे kg। से मैं आपको बता चुकी है कोएफिशिएंट्स जो होते हैं पहले वो रेंज का हो, क्वार्टाइल डेविएशन का, मीन डेविएशन का, पीछे यूनिट नहीं आती, वो यूनिट लेस होता है। क्लियर? एक बार गो थ्रू करो, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है सेम आपको इसमें मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन जो डेटा है ना वो डिस्क्रीट डेटा है। ये रॉ डेटा था, अब डिस्क्रीट डेटा है मतलब अब फ्रीक्वेंसी विल कम इनटू प्ले। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9th अपन कर रहे हैं। ये इसमें भी अपन को मीन डेविएशन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन यहाँ का डेटा है डिस्क्रीट मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई पिक्चर में। कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दोनों निकालना है। ऑफ अ टाइपिंग टाइम फॉर अ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 32 टाइपिस्ट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टाइपिंग टाइम जिसको हम x दे लेते हैं एंड नंबर ऑफ टाइपिस्ट जिसको हम फ्रीक्वेंसीज दे लेते हैं। ठीक है, x है 10, 11, 12, 13 एंड 14। 10, 11, 12, 13 एंड 14 और फ्रीक्वेंसीज है 2, 8, 12, 8 एंड 2। ये अपनी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, अब ये बस डेटा दिया हुआ है, बोला आपको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब जो मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा मीन, तभी तो कितना डेविएशन है कितना डिफरेंस है निकाल पाओगे। ये मैं हर समय आपको रिपीट कर रही हूँ, मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा मीन, तभी तो आप डेविएशन कितना होता निकाल पाओगे। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन मीन डेविएशन, मीन। अब आपको यहाँ पे पहले डेटा था सिर्फ x का, x को प्लस कर लिया, लेकिन फ्रीक्वेंसीज है तो अपन को सबसे पहले करना पड़ेगा f मल्टीप्लाई बाय x दैट इज fx। क्या करना पड़ेगा fx फ्रीक्वेंसी मतलब ऑब्वियसली मीन निकालना अपन ने पहले चैप्टर्स में किया है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, 11 8 is 88, 12 into 12 would be 144, 13 8 is 104 and 14 2 is 28। ये मैंने कर लिया fx। अब इन सबका करेंगे अपन टोटल और उसको लिखेंगे सिग्मा fx। तो इन सबका टोटल आता है 384। अब अपन निकालेंगे मीन, तो मैं नीचे निकाल देती हूँ। मीन कितना होता है सिग्मा fx अपॉन n। पहले f था ही नहीं तो अपन सिग्मा x अपॉन n कर देते, अब f है तो ऑब्वियसली fx अपॉन n है ना। चलो अब n मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे अपन 8 ओके 10 22 30 32। हाँ तो 32 आ गया, तो आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल 32, तो दैट इज 384 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा x बार विच इज 12। तो 12 पीछे यूनिट देख लो, टाइपिंग टाइम क्या इन मिनट्स है ना, तो यूनिट लिखना मत भूलना, नेवर एवर। ठीक है, सो पीछे अपन यूनिट हमेशा लिख दो मिनट्स। अब अपना निकल गया मीन। अब अपन निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब आपका जो x का वैल्यू मीन से कितना डेविएट करता है, तो यहाँ पे अपन डेविएशन निकालेंगे जो है x माइनस एक्स बार। x मतलब 10 माइनस एक्स बार मतलब 12, 10 माइनस 12 कितना होता है -2, 11 माइनस 12 is -1, 12 minus 12 is 0,
13 minus 12 is 1 and 14 minus 12 is 2. अब अपन निकालेंगे एब्सोल्यूट डेविएशन. एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मॉड्यूलस में रख देंगे, और मॉड्यूलस में अपन क्या करते थे, माइनस के बदले अपन कर देते थे प्लस, मतलब मॉड्यूलस में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं रहेगी. तो -2 का 2 हो गया, -1 का 1, 0, 1 एंड 2. तो ये अपना आ गया x माइनस एक्स बार. अब अपन को क्या करना है, ये x माइनस एक्स बार का टोटल कर देना है. सो x माइनस एक्स बार 3, 4, 5, 6. ओके, उप्स सॉरी, एक स्टेप रह गया. देखो जब भी फ्रीक्वेंसीज होते तो वी नीड टू कंसिडर इट ना. तो ये आपका जो x माइनस एक्स बार आया उसको आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से. तो ये आ जाएगा f x माइनस एक्स बार, f x माइनस एक्स बार. ठीक है, जब भी फ्रीक्वेंसी होगा तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते. तो x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4. ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 वुड बी 8, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 वुड बी 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 वुड बी 8 एंड 2 2s are 4. क्लियर. अब आपको टोटल करना है सिग्मा f x माइनस एक्स बार का, मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार का टोटल करोगे तो आ जाएगा 24. ठीक है, आप निकालते हैं मीन डेविएशन. अब मीन डेविएशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार अपॉन n. पहले सिर्फ x माइनस एक्स बार था क्योंकि फ्रीक्वेंसी थी नहीं, तो कैसे लेंगे. अब फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार, मतलब ये फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार 24 और अपॉन n तो अपन को पता ही है दैट इज सिग्मा f विच इज 32. तो 24 डिवाइड बाय 32 वुड बी 0.75. तो मेरा मीन डेविएशन आ गया 0.75. अब अपन को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. क्या फॉर्मूला होती है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जिसकी फॉर्मूला होती है, जो आपने मीन डेविएशन निकाला वो डिवाइड बाय एक्स बार है ना. अपने प्रीवियस सम में भी इसकी मीन डेविएशन निकाला 0.75 और एक्स बार भी आप निकाल चुके हो विच इज 12 मिनट्स. उप्स, देखो यहाँ पे मैं भूल गई ना. मीन डेविएशन के पीछे हमेशा व्हाट वी नीड टू राइट, यूनिट. क्या यूनिट है, मिनट्स. तो आप हमेशा यूनिट लिखोगे, नेवर एवर फॉरगेट दिस, राइट. एंड एक्स बार इज 12, तो आप 0.75 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आएगा 0.0625, जिसको हम राउंड फिगर बोल सकते हैं 0.06. क्या इसके पीछे यूनिट लिखूं मैं, नहीं, क्योंकि कभी भी कोएफिशिएंट कोई भी कोएफिशिएंट में यूनिट नहीं आती. क्लियर. सो ये अपना हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 9. ये सम में क्या था, एक चीज डिफरेंट, क्योंकि ये डेटा आपका डिस्क्रीट था जिसमें फ्रीक्वेंसी भी थी. तो सबसे पहले हमने मीन निकाला, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स एफ करके एफ का टोटल किया और मीन निकाला. फिर वही एक्स माइनस एक्स बार किया, उसका डेविएशन निकाला, उसका एब्सोल्यूट कर लिया और एब्सोल्यूट को मल्टीप्लाई करा फ्रीक्वेंसी से. ठीक है, ओके. अब अपन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो क्लास है. अब उसमें एक पॉइंट डिफरेंट और बाकी सेम ऐसा सम, खाली एक चीज है डिफरेंट है. क्या, लेट्स सी. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 9 हो गया. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10. ओके, स्टार्ट कॉपिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन कॉपी करो. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10. 20 children are selected for district level spelling test. 20 बच्चों को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेलिंग टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स आउट ऑफ द 50 मार्क दिया हुआ है. तो देखो मार्क्स देखते हैं कितने मार्क्स, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और 40 से 49. अब फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1, 3, 8, 6 एंड 2 फ्रीक्वेंसी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है. पहले वाले समय अपने पास डिस्क्रीट डेटा था, दैट इज अपने पास क्लासेस थी, सिंपल डेटा था, क्लासेस नहीं थी. अब अपन क्या करेंगे, ये जो क्लासेस है ना उसकी निकाल देंगे मिड वैल्यू. ये अपने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है. क्लासेस की मिड वैल्यू जो आएगी वो अब अपना बन जाएगा x. तो 0 प्लस मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो अपन करेंगे 0 प्लस 9 दैट इज 9 डिवाइड बाय 2 विच इज 4.5. तो इसका फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू आ गया 4.5. सिमिलरली 19 प्लस 10 इज 29 एंड 29 डिवाइड बाय 2 वुड बी 14.5. 20 plus 29 it is okay 59, 49 and 49 divided by 2 would be 24.5. Similarly
फिर आ जाएगा 34.5 एंड 44.5। अब स्टूडेंट ये जो अपन ने मिड वैल्यू निकाला ये अब अपना बन गया x और ये f। अब तो सेम जो पहला सम किया था बैठा वैसा सम करना है, कर लेते हैं एक बार तो क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले अपन को मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, मीन के लिए अपन को क्या करने का, fx। गुड, x multiplied by x that is 4.5, 1 are 4.5, 14.5, 3 is 43.5, 24.5, 8 are 196, 34.5, 6 are 207, 44.5, 2 are 89। ये मेरा आ गया fx। अब क्या करेंगे, fx का टोटल तो कर लो, सिग्मा fx उठाओ अपना कैलकुलेटर, 4.5 प्लस 43.5 प्लस 196 प्लस 207 प्लस 89, तो आपका आंसर आना चाहिए 540 जो आ चुका होगा। सो आ गया 5। तो एक्सपांड निकालेंगे, एक्सपांड इज इक्वल टू क्या करेंगे, सिग्मा fx डिवाइड बाय n। n मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर दोगे, 10, 16, 17, 18, 19, 20। तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ गया 20, तो 540 डिवाइड बाय 20, सो 540 डिवाइड बाय 20 वुड बी 27, राइट। सो 27 एंड पीछे मत लिखना, यूनिट लिखना हमेशा, यूनिट है मार्क्स। तो अपना अभी तक तो क्या आया, सिर्फ एक्स बार आ गया। एक्स बार निकालने के बाद अपन को मीन मिल गया, तो मीन से कितना डेविएशन है वो फाइंड करना है, मतलब अपन को फाइंड करना है डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस एक्स बार। तो करो x माइनस एक्स बार। अब x ये है 4.5, तो 4.5 माइनस 27 करोगे तो आएगा माइनस 22.5, 14.5 माइनस 27 करोगे तो माइनस 12.5, ओके। 24.5 माइनस 27 इज माइनस 2.5, 34.5 माइनस 27 is 7.5 and 44.5 माइनस 27 is 17.5। तो ये अपन ने निकाल दिया डेविएशन। नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं अपन एब्सोल्यूट डेविएशन, दैट इज मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार। मॉड्यूलस मतलब कुछ नहीं, माइनस के बदले प्लस लिख दो, सबसे इजी स्टेप। तो ये आ गया 22.5, ये आ गया 12.5, ये 2.5, ये 7.5, ये 17.5। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, तो f मॉड्यूलस x माइनस एक्स बार, तो मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय f का फ्रीक्वेंसी ये रहा। तो 22.5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 22.5 ही आएगा, एंड देन 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 37.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 20, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 45, 17.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 35, राइट। अब आपको क्या करना है, इन सबका टोटल, तो आप करोगे सिग्मा f x माइनस एक्स बार विच कम्स टू 160। अब अपन निकालेंगे मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन की फॉर्मूला है सिग्मा f x माइनस एक्स बार अपॉन n। f x माइनस एक्स बार इज 160 और n कितना है 20, तो 160 अपॉन 20 विच कम्स टू 8, राइट। 0 का 2 1 2, 8 पीछे लिखोगे, यूनिट दैट इज मार्क्स। अब अपन को निकालना है कोएफिशिएंट of mean deviation which comes to mean deviation divided by x bar। mean deviation 8 है और x bar कितना अपन का आया था here 27, so 8 डिवाइड बाय 27 करेंगे। देखो एक्चुअली इसमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना ही नहीं है, आपको बोला फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ मीन डेविएशन। क्वेश्चन में रीड कर लो क्या निकालना है, सिर्फ मीन डेविएशन निकालना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मत निकालो, राइट, ओके, ठीक है। तो ये अपना कंटिन्यूअस चीज है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11, अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ना सेम इसके जैसा है। देखो यहाँ पे आपको क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो क्लासेस से पहले मिड वैल्यू निकालोगे, फिर fx करोगे, फिर x माइनस एक्स बार, फिर उसको मॉड्यूलस करोगे एंड x माइनस एक्स बार फॉर्मूला में डाल दोगे, सेम समय लगता है डिफरेंट। सो अपन ने आज पूरा मीन डेविएशन का कंसेप्ट सीखा, जिसमें अपन ने जो अनग्रुप डेटा होता है उसके लिए कैसे निकालना है, जो डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा तीनों का देखा, और इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 किया। तो होमवर्क में आपको ये इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 रिपीट करना है, 11 खुद करना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करनी है। 4.3 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, खाली 5 क्वेश्चन है, और ये 4 विच कम्स टोटल कम्स टू 9, तो 9 क्वेश्चन सॉल्व करने, 4 इलस्ट्रेशन एंड 5 सम। एंड नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। Probably we'll be finishing standard deviation का concept in our next session, और फिर आगे थोड़े topic and soon we'll complete this chapter, right? Okay, so with this we would be ending our session and continue with the topic of standard deviation in next session. Till then, goodbye.